एक गांव था जहां कोई कभी दुखी नहीं होता था। हर चेहरे पर मुस्कान, हर घर में हंसी। ऐसा लगता था जैसे वहां दुख नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन इस गांव में एक अजीब नियम था, रोना मना है। अगर कोई रोए तो गांव के बीच बना एक कुआं उसे अपने अंदर खींच लेता और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं आता था। गांव के लोग कहते थे कुआं दुख को निगल जाता है। उसी डर से कोई रोता नहीं था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था मीरा। मीरा को बचपन से ही कुछ अजीब लगता था, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को हंसते हुए नहीं देखा। माँ हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन आंखों में कुछ मर चुका था। लेकिन एक रात मीरा सो रही थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। फिर उसने देखा घर के कोने में माँ चुपचाप रो रही थी। ये देखते ही मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल माँ हवा में उठने लगी और कोई अनजानी ताकत उन्हें खींच कर ले गई। मीरा चिल्ला उठी और तुरंत माँ को ढूंढने के लिए अंधेरे में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंची और धीरे से कुएं के अंदर झांका। लेकिन उसने जो देखा उसकी सांस रुक गई। अंदर पानी नहीं था, बल्कि हजारों लोगों के चेहरे थे जो हंस रहे थे। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, हमें बाहर निकालो। और अचानक कुएं से एक काली छाया बाहर निकली। वो थी राई स्टार की टूटी हुई आत्मा। राई स्टार की आत्मा ने धीरे से कहा, ये लोग खुश रहना चाहते थे तो मैंने उनका दुख ले लिया। मीरा कांपते हुए बोली, लेकिन ये तो मर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी राई स्टार की आत्मा धीरे से बोला, बचपन में ही मेरी माँ मर चुकी थी। मैं सिर्फ अपने पापा के साथ रहता था, लेकिन पापा हर वक्त शराब में डूबे रहते थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जब मैं भूख से रोता था तो वो मुझे मारते थे। धीरे धीरे रोना मेरी आदत नहीं, मजबूरी बन गई थी। फिर एक दिन जब भूख, दर्द और अकेलापन सब एक साथ हद पार कर गए तो मैं चुपचाप इस कुएं के पास आया और अपनी जान दे दी। तब से मेरी आत्मा यहीं अटकी हुई है और जब भी कोई रोता है उसकी आवाज मेरे अंदर के दर्द को जगा देती है। वही भूख, वही चीख जो कभी खत्म नहीं हुई। और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं उन्हें खींच लेता हूँ इस कुएं में। सुनते ही मीरा को सच समझ आया, ये कुआं दुख को खत्म नहीं करता, बस हर रोते हुए इंसान को अपना हिस्सा बना लेता है। तभी मीरा ने एक पत्थर उठाया और जोर से अपने हाथ पर मारा। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसी चीख के साथ पूरा गांव कांप उठा। चीख इतनी तेज थी कि राई स्टार की आत्मा तड़प उठी और हवा में समा गई। कुएं में कैद सभी लोग आजाद हो गए और उस रात के बाद से गांव बदल चुका था। लोग सच में रोने लगे थे। अब वहां हंसी कम थी, लेकिन सब कुछ पहली बार सच था। एक अजीब सा गांव था जहां धूप ढलते ही लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां का नियम बड़ा ही अजीब और डरावना था। रात के ठीक 12 बजे से पहले हर घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में सबसे अच्छा खाना रख दिया जाता था, क्योंकि वहां के लोग कहते थे अगर किसी ने खाना नहीं रखा तो सुबह तक उस घर का कोई ना कोई सदस्य मरा हुआ मिलता और उसका शरीर बिल्कुल खाली होता। इसलिए डर के मारे लोग खाना रख देते थे। इसी गांव में थुंग थुंग नाम का एक आदमी रहता था। वो इतना कंजूस था कि एक दाना किसी को देने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन एक दिन थुंग थुंग ने एक भयानक तरकीब निकाली। एक रात उसने गोल गोल पत्थरों पर आटे का लेप लगाया और उन पर घी जैसा पीला रंग पोतकर बाहर रख दिया। फिर आधी रात के बाद थुंग थुंग को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। डर और जिज्ञासा के बीच वह धीरे से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। एक साया झुककर उन पत्थरों को चबा रहा था। देखते ही थुंग थुंग का गला सूख गया। तभी वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाती है और थुंग थुंग देखता है। वह एक औरत थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें सीधा थुंग थुंग की तरफ देख रही थी। और फिर एक पल में ही वह बिल्कुल थुंग थुंग के सामने आ खड़ी हुई। थुंग थुंग इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर सुबह जब थुंग थुंग को होश आया तो उसने देखा बाहर थाली की जगह सोने के सिक्के पड़े थे। सोना देखते ही थुंग थुंग का डर गायब हो गया और उसकी जगह लालच ने ले ली। वह खुशी से पागल हो गया। फिर अगले 3 दिन तक वह रोज थाली में कंकड़, मिट्टी और पत्थर सजा कर रखता और हर सुबह उसे बदले में सोना मिलता। लेकिन चौथे दिन सुबह जैसे ही वह उठा, उसे महसूस हुआ उसके गले में कुछ अटका हुआ है। उसने जोर से खांसने की कोशिश की और तभी उसके मुंह से खून से सना हुआ सोने का एक सिक्का बाहर गिरा। यह देखते ही थुंग थुंग घबरा गया और तभी उसका पेट अचानक फूलने लगा, जैसे अंदर कुछ जिंदा हिल रहा हो। और अगले ही पल उसके गले को चीरते हुए उसके मुंह से पत्थर और सोने के सिक्के लगातार गिरने लगे। थुंग थुंग चीखता रहा पर रुक नहीं पाया। तभी उसके सामने वही औरत आ खड़ी हुई और धीरे से बोली, तूने मुझे पत्थर खिलाया थुंग थुंग, लेकिन मेरी भूख तेरे लालच जैसी थी जो कभी खत्म नहीं होती। तभी थुंग थुंग का शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा और देखते ही देखते वह पत्थर बन गया। अब उसके चेहरे पर मौत का डर हमेशा के लिए जम गया था।
तभी वह औरत उसके करीब आई और उसके कान के पास आकर बोली, याद रखना, आज रात 12 बजे तुम्हारे घर के बाहर भी एक थाली जरूर होगी, अगर तुम वीडियो को बिना लाइक किए चले गए तो।